हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आया हूं एलसी ऑसिलेशन। आज आपको फील आने वाली है कि एक्चुअल में एलसी ऑसिलेशन कैसे होता है, क्या ट्रांसफर होता है, किस कदर कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर आपका ऑसिलेशन किस चीज का होता है। आज आपको बहुत प्यारी फील आने वाली है, आई गारंटी आज आपको फील आ जाएगी एलसी ऑसिलेशन। ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाक से फुर्ती आ जाएगी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन, फील के साथ में समझेंगे। और एक बार फिर से आधा घंटे के लिए आप दुनियादारी को भूल जाएं, ऑल इन द माइंड, पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर है। फील ना आए तो मेरे को बोलना, बहुत अच्छी फील आएगी आपको। आ जाए, चलिए मेरे साथ में हेडिंग लिखिए क्या, एलसी ऑसिलेशन। अच्छा, चलिए फिर एलसी ऑसिलेशन आपका होता क्या है, चलें स्टार्ट करते हैं। लेट माना कि मेरे पास में कोई भी आपका एक चार्ज कैपेसिटर है, मतलब आपका लाइक दिस, और ये जो चार्ज कैपेसिटर है, ये हमारे पास में प्लेट जो आपकी होगी, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरे पास कैसी नेगेटिव प्लेट है। और इसमें जो इनिशियल जो चार्ज है आपका t=0 पर, वो हमारे पास में आपका मैक्सिमम चार्ज, मतलब आपका Q0 चार्ज। क्लियर है क्या? अच्छा, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मैंने क्या किया, किसी भी इंडक्टर से मैंने क्या किया, अपना एक चार्ज कैपेसिटर, अपना चार्ज कैपेसिटर क्या किया मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया किसी भी इंडक्टर से। अच्छा, अब देखिए जैसे ही क्या करता हूँ मैं कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये हमारे पास मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपका चार्ज फ्लो होने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल करेगा। अच्छा, तो क्या होगा कि चार्ज हमारे पास में कोई समथिंग लाइक दिस ऐसे पास होगा, मतलब आपका क्या है, चार्ज पास होगा, मतलब आपकी करंट पास हो जाएगी, ठीक ना? अच्छा, अब समझे और सीखें कि चार्ज मेरे पास में कुछ ऐसे पास होगा, लेकिन अपना जो इंडक्टर जो है, इंडक्टर जो है आपका ये कैपेसिटर, ये जो इंडक्टर जो है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। ठीक ना? कुछ अपना जो इंडक्टर है इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा, ना ही चार्ज को आसानी से अपने अंदर आने देता है, ना ही चार्ज को आसानी से अपने अंदर से जाने देता है। तो उसको आने नहीं दूंगा तो उसको जाने नहीं दूंगा। ये किसका काम है, मतलब अपने इंडक्टर का काम है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो करंट जो आपकी इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, करंट आपकी इंक्रीज होगी, वो हमारे पास में कैसी स्लोली इंक्रीज होगी, मतलब करंट आपकी इंक्रीज तो होगी, लेकिन ये पार्ट कैसा होगा, मतलब आपका स्लोली प्रोसेस, मतलब आपका स्लो प्रोसेस होगा। करंट इंक्रीज तो होगी लेकिन आपको स्लो प्रोसेस होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज समझना और सीखना कि करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अभी जो मेरे सर्किट में जो एनर्जी जो है, इनिशियल जो एनर्जी है, वो हमारे पास में कौन सी, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक, मतलब आपका कैपेसिटर एनर्जी है या नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब आपका एनर्जी, मतलब आपके कैपेसिटर के पास में एनर्जी है। अब क्या होगा कि कैपेसिटर आपका क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होता जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें करंट पास होती जाएगी, किसमें, आपकी इंडक्टर में। कहने का मतलब ये, इंडक्टर के पास में कौन सी एनर्जी होती है, मतलब आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी, और फिर ये मैकेनिकल एनर्जी आपको कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक ना? तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एससी एलसी ऑसिलेशन। बात समझ आ रही है? ठीक ना? तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में लिखूंगा एन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल या मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या मुझे? एंड ऑसिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, ये सही रहेगा। ठीक ना? जो मेरे पास में क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, मतलब आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, एंड द मैग्नेटिक एनर्जी फिर से आपकी किसमें कन्वर्ट होगी, बोले आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है इसी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे आपका एलसी ऑसिलेशन। बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे कि मेरे पास में कुछ कहानी है ऐसी। अच्छा, अब आ जाए समझो सीखें। अगर मैंने क्या किया, इंडक्टर को रिमूव कर दिया, जैसे मैंने इंडक्टर को रिमूव किया, मैंने क्या किया है, एक वायर मतलब सीधा सिंपल सा अपना एक वायर से कनेक्ट कर दिया मैंने, किसको, चार्ज कैपेसिटर को, जिसके पास में क्या है, हमारे पास में चार्ज है। मैंने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया है किसी भी कैपेसिटर को, क्या होगा, एकदम से क्या होगा, इसमें करंट क्या हो जाएगी, एकदम से हमारे पास में करंट आपकी फास्ट हो जाएगी, मतलब आपका जो करंट जो होगा सडनली इंक्रीज, सडनली इंक्रीज। अब करंट आपकी एकदम सडनली इंक्रीज होगी तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज, देखिए कभी भी किसी भी कैपेसिटर को आप टच कराते हैं, किसी भी डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करेंगे ना, उससे स्पार्किंग होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, आपका सर्किट आपका कहीं ना कहीं आपका डिस्टॉर्शन या आपका डैमेज होने के चांसेस है। पहली बात तो क्या है, अपन डायरेक्ट इसको कनेक्ट करा ही नहीं सकते। बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मैंने अगर क्या किया, डायरेक्ट अगर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सिंपल सा वायर, सडनली करंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक ना। और यहाँ पर मेरे पास, यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मेरे पास में क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, एकदम से क्या होगा, चार्ज आपका डिस्चार्ज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ चार्ज इज सडनली डिस्चार्ज। बात समझ आ रही है, ठीक ना। तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, बोले आपका एकदम से डिस्चार्ज होगा, ठीक ना। अगर एकदम से आपका डिस्चार्ज होगा, एक सेकंड, तो हमारे पास में कहानी क्या है कि इसमें क्या है, मेरे पास में समझना कि यहाँ पर जो आपका इनिशियल कहानी जो है वो आपका चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और करंट क्या हो रही है, वो आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्लोली पार्ट हो रहा है, मतलब आपका जो प्रोसेस जो है वो आपका बहुत स्लोली हो रहा है, मतलब आपकी धीरे धीरे क्या हो रहा है, करंट इसमें पास हो रही है, धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या करेगा, अपोज करता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास में एकदम से चार्ज क्या हो जाएगा, एकदम से डिस्चार्ज होगा, स्पार्किंग होगी, ठीक ना। तो ये वाला प्रोसेस क्या है, आपका काम का नहीं है, इसको अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। ऑसिलेशन तो मेरे को एल और सी में कराना है। आ जाए, समझे, सीखे आ जाए। अब क्या है, चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है और आपका क्या है, करंट इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट बात में समझे और सीखे कि हमारे पास में कहानी क्या होगी। मेरे पास में कुछ आपका समथिंग लाइक दिस, देखें समझे। अब हमारे पास में आपका ये एल है ना, सी है, और ये हमारे पास में आपका है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास में आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ चार्ज क्या पहले ज्यादा है, अब कम हो गया, मतलब यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव और ये मेरे पास में क्या होगा, आपका नेगेटिव, ठीक ना। इसमें आपकी करंट आपकी ऐसे पास होगी, बताइए करंट आपकी ऐसे पास होगी, क्योंकि आप यहाँ से बड़ी भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, करंट मेरे पास ऐसे पास हो रही है, मतलब हमारे पास यहाँ पे आपकी करंट इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे मेरे पास में चार्ज कम हो रहा है और करंट आपकी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इनिशियली मेरे पास में क्या है, बना आपका चार्ज तो मेरे पास में क्यू नॉट है और करंट मेरे पास में क्या बना आपकी जीरो। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास करंट कितनी है, बोला जीरो है। यहाँ पर इस वाली कंडीशन में दोनों मेरे पास में क्या बना आपके नॉन जीरो है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आगे आने वाली कहानी में क्या होता है, समझना सीखे, बहुत ध्यान से प्यार से समझना सीखना कि मेरे पास में आपका कैपेसिटर है और ये हमारे पास में क्या होना है, क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब यहां पर मेरे पास में चार्ज जो है वो आपका जीरो हो गया। मेन मेरे पास में क्या है, आपकी करंट, अगर चार्ज जीरो हो गया तो क्या है, कैपेसिटर क्या कर रहा है, आपका चार्ज पास ही नहीं करा रहा है। मतलब अगर चार्ज पास नहीं होगा, चार्ज पास नहीं होगा तो कहने का मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से करंट क्या बोला आपका, ये हमारे पास में क्या बोला आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन चार्ज क्या है, चार्ज जीरो हो जाएगा तो करंट की वैल्यू एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो करंट जो है आपकी इस वाले डायरेक्शन में आपकी पास हो रही है वो आपकी क्या होगी, मतलब कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि चार्ज ही नहीं है ना कैपेसिटर के पास में, करंट कम हो रही है। सुने, इंडक्टर क्या करंट इंक्रीज हो रही है उसको रोकेगा, करंट कम हो रही है तो ये क्या करेगा, और ज्यादा उसको पास कराएगा।
कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में अब एनर्जी जो पहले कहाँ थी, कैपेसिटर के पास में थी, अब एनर्जी कहाँ आ गई, बोले आपकी मैग्नेटिक एनर्जी के तौर पे आपकी इंडक्टर के पास में एनर्जी आ गई है। तो ये कैपेसिटर ने क्या काम किया कि पहले एनर्जी इंडक्टर को दे दी, अब इंडक्टर और चालाक है, इंडक्टर क्या करेगा, भाई साहब आपकी एनर्जी नहीं चाहिए, इसको ले जाओ, ठीक ना, पहले तो हमें चाहिए नहीं थी, हमने पहले ही मना किया, अब आपने दे दी है तो फिर आप देखो। तो ये क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, कौन, इंडक्टर। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले बहुत ध्यान से समझना और सीखना, फील आनी चाहिए बस, ठीक ना। अब यहां पर मेरे पास में क्या है, चार्ज आपका 0 है, करंट आपकी क्या है, बोले आपकी मैक्सिमम करंट मेरे पास में कैसी, बोले आपकी I0 मैक्सिमम आपकी करंट है। क्लियर हो रही है बात, यानी हो रही, बोले ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में चार्ज आपका 0, करंट आपकी मैक्सिमम है। अच्छा, अब देखिए समझें कि हमारे पास में क्या है, इंडक्टर ने क्या किया, इसमें चार्ज पास कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, चार्ज वो सारी करंट पास कराओ, और करंट पास कराने से फिर से क्या होगा, आपका जो कैपेसिटर फिर से आपका चार्ज होगा। कैसे समझे, सीखें। लेट एज्यूम, पहले क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक ना, इसको हम हटा देते हैं तो हमें थोड़ी सी क्या होगा, फील आ जाएगी, हमारे पास में आ जाए ना। मैं चाहता हूं एक ही बार में सारे फिगर बन जाए, तो फील आ जाए, थोड़ी सी क्या आ जाए। तो ये मेरे पास में आपका कैपेसिटर, और ये हमारे पास में क्या है, मतलब अपना इंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सी एल, अच्छा, अब क्या है कि इसने करंट पास कराना स्टार्ट कर दी, किसने, इंडक्टर ने। तो यहाँ पे आपका कोई चार्ज मेरे पास में आपका आ जाएगा, मतलब ये मेरे पास में पॉजिटिव और ये मेरे पास में क्या नेगेटिव। क्लियर है बात, क्या नहीं बोले, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कहानी जो है, मेरे पास में जो क्यू सॉरी चार्ज जो है वो मेरे पास में क्या है, आपका इज नॉट इक्वल टू 0, करंट भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नहीं होगी तो बिल्कुल होगी। अच्छा, अब क्या है कि इंडक्टर ने क्या किया, पूरी करंट मतलब पूरा चार्ज जो अपनी एनर्जी जो थी वो इसको दे दी, किसको, कैपेसिटर को दे दी, ठीक ना। तो मेरे पास में जो कहानी जो है वो कुछ आपकी ऐसी होगी, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक ना। कहानी हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब ये आपका फुल्ली चार्ज हो गया। अच्छा, और यहाँ पर मेरे पास में आपका क्या हो गया, चार्ज मैक्सिमम हो गया, और करंट क्या होगी, बोला आपकी 0, क्योंकि इंडक्टर में जितनी भी पावर थी, ये लो अपनी पावर, अपनी एनर्जी आप रहो, हमें नहीं चाहिए कुछ, है ना, उसको एनर्जी दे दी वो। अब क्या करेगा, कैपेसिटर का काम क्या है, अब यहाँ से कहानी क्या होगी, बोले आपकी उल्टी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। उल्टी कहानी क्या, अब क्या करेगा, ये कैपेसिटर जो है ना, वो इंडक्टर में चार्ज पास कराएगा। आ जाए कैसे समझेंगे, अब क्या करेगा, ये कैपेसिटर अब इधर करंट पास कराएगा, इसमें आपकी इंडक्टर मतलब आपका लाइक, ये मेरे पास में कुछ आपकी समथिंग लाइक दिस आपका ये का, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ये मेरे पास में नेगेटिव है, ये मेरे पास में क्या होगा, आपका पॉजिटिव है, ठीक ना, सी एंड एल, ठीक ना। अब इसने क्या किया, यहाँ पे आपकी करंट पास कराना स्टार्ट कर दिया इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास में आपका जो चार्ज है वो भी आपका नॉट इक्वल टू 0, और करंट भी क्या होगी, बोले आपकी नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ पे दोनों होंगे, क्लियर हो रही बात नहीं हो रही। अच्छा, अब क्या है कि अब देखिए हुआ क्या कि यहां से हमारे पास में क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो गई। देखिए स्टार्टिंग हुई थी हमारे पास में करंट की आपकी इस वाली डायरेक्शन से, इसमें करंट आपकी कैसे पास हो रही है, आपकी ये उल्टा लाइक दिस, है ना, क्योंकि पॉजिटिव ये है प्लेट, नेगेटिव ये है, तो चार्ज करंट अब ऐसे पास होगी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी करंट पास होती है, नहीं होती। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना। कैसे हो रहा है, सब कुछ आपके सामने चल रहा है, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, चार्ज आपका ऑसिलेट हो रहा है, किस कदर हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब आपके सामने देख सकते हैं, ध्यान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, यानी बोला बिल्कुल। अच्छा, अब आगे आ जाए, अब क्या होगा कि चार्ज इसने पूरा पास करा दिया, मतलब लाइक दिस। हमारे पास में कहानी जो है वो समथिंग लाइक दिस है। इसने क्या किया कि पूरा चार्ज आपका पास हो गया, मतलब आपकी करंट आपकी पास हो रही है ऐसे लाइक दिस, है ना, और ये मेरे पास में चार्ज क्या हो गया, बोला आपका 0 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, चार्ज आपका 0, मतलब करंट क्या हो जाएगी, बोला आपकी मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट डिक्रीज हो रही है क्योंकि चार्ज 0 हो चुका है, मतलब अब आपका सोर्स कोई भी नहीं बचा है जो यहाँ पर क्या करेगा, इसकी करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा।
लेकिन इंडक्टर का काम क्या है कि अगर ऐसा वगैरह आपने कम हुए तो कम होने नहीं दूंगा, अगर ज्यादा हुए तो ज्यादा होने नहीं दूंगा। इंडक्टर का फॉर्मूला तो ये है सीधा सीधा, ले लो बोले बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि इसने क्या किया, फिर से क्या किया है, यहाँ पर इसने फिर से करंट, मतलब देखिए करंट हमारे पास मैक्सिमम, मतलब टोटल एनर्जी मेरे पास इंडक्टर के पास में आ गई है। अब क्या करेगा ये कि फिर से इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा, आपका करंट पास कराना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फिर से ये चार्ज होगा और ये हमारे पास फिर से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, मतलब आपका लाइन। समझे उसी में, ये हमारे पास में कुछ इंडक्टर की कहानी सी, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये मेरे पास, क्योंकि फिर से करंट आपकी इंक्रीज होगी, मतलब आपकी करंट जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो गई है ना। फिर से करंट क्या है आपका, ये क्या करेगा आपका, फिर से क्या करेगा, करंट को पास कराएगा, मतलब आपका चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब मेरे पास में यहाँ पर आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है और करंट क्या हो रही है आपकी डिक्रीज। फिर से क्या होगा मेरे पास में कि इसने क्या किया, पूरी करंट, मतलब आपकी करंट की डायरेक्शन आपकी ये है और ना, ये तो आपको भूलना ही नहीं है करंट की डायरेक्शन, है ना, पूरी करंट इसको दे दी, मतलब पूरा चार्ज कर दिया इसको कैपेसिटर, मतलब आपका लाइन। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, मेरे पास में कहानी को सीखिए, है ना, मतलब ये मेरे पास में आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और क्यू क्या हो गया बोले आपका, फिर से क्यू नॉट हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, पास हो गया है। तो करंट मेरे पास में अब क्या है, इस डायरेक्शन में आपकी करंट क्या होगी बोले आपकी पास होगी, मतलब करंट मेरे पास में इधर जो पास जो हो रही है वो अब पास नहीं होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। अच्छा, अब एक और पॉइंट समझना कि हुआ क्या, देखें ये वाला जो फिगर है, ये जो फिगर है और ये वाला फिगर आपका सेम आ गया है नहीं आ गया, जैसे कि आपका कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन के बाद में आपका जो ना मीन पोजीशन है वही पॉइंट आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना। देखिए बहुत ध्यान से समझना, करंट आपके ऐसे पास होना स्टार्ट हुई, करंट अभी भी ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना। देन उसके बाद में करंट ने क्या किया, अपोजिट पास हो रही है, देखिए इधर नीचे पास हो रही है, इधर आपकी अपोजिट पास हो रही है, मतलब आपका ऐसे गया नीचे आया, फिर आपका पीछे चला गया, फिर वो आपका वहीं आ गया, मतलब आपका वहीं पोजीशन आ गई। देखिए ये जो 9 फिगर्स जो हैं वो बताते हैं हमें कि बेसिकली आपका ऑसिलेशन किस कदर हो रहा है, किसका, एनर्जी का। क्लियर हो रही बात है नहीं बिल्कुल, है ना। ये वाला फिगर और ये फिगर देखें आपका, यहाँ भी मैक्सिमम चार्ज है, यहाँ भी मैक्सिमम चार्ज है, यहाँ भी करंट जीरो है, यहाँ भी आपकी करंट जीरो है। बहुत ध्यान से समझना है, सीखना। अच्छा, अब अगर मैं इसको एनर्जी की टर्म्स में डिवाइड करूं, मतलब मेरे पास में यहाँ पर क्या है बोला आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेट एज्यूम ये मेरे पास में आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। यहाँ पर क्या है, इसमें करंट भी पास हो रही है, आपकी करंट चार्ज डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रही है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है प्लस आपका क्या है बोला आपका मैग्नेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना उसे। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास में, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो जीरो होगी, मतलब मेरे पास में क्या है सिर्फ बोला आपकी मैग्नेटिक एनर्जी है, है ना। यहाँ पर मेरे पास में क्या है बोला आपकी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस आपकी मैग्नेटिक एनर्जी दोनों है। यहाँ पर मेरे पास में फिर से क्या हो गया कि आपकी मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होगी, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपकी कौन सी एनर्जी बची है बोला आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बची है। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में फिर से क्या होगा, दोनों एनर्जी आ गई आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस आपका मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जीज आ गई, है ना। अच्छा, यहाँ देखें आपका फिर से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो, मतलब आपका मैग्नेटिक एनर्जी आपकी सिर्फ एनर्जी की टर्म्स में देख बताऊं तो, है ना। यहाँ मेरे पास में आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस आपका मैग्नेटिक एनर्जी, है ना। यहाँ सिर्फ क्या है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो आपका पहले इलेक्ट्रिक था वही आपका इलेक्ट्रिक हुआ। देखें आप समझना सीखें, थोड़ा सा आपको एनालाइज करा रहा हूँ, ये फिगर्स, ये सारे फिगर्स क्या एनालाइज करा रहा हूँ, इनको थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा डेप्थ में समझना। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, देन इलेक्ट्रिक टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड टोटली मैग्नेटिक एनर्जी, देन magnetic energy convert into electric energy, then magnetic energy is totally again converted into electric energy। तो ये कन्वर्जन जो हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ये आपका क्या है, जो कन्वर्जन जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका ऑसिलेशन, मतलब एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे दिखा दिया है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब समझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर,
3 बार हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी है। 2 बार क्या होगा बोला आपका मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम। 2 बार आपकी मैग्नेटिक एनर्जी मतलब 3 और 2 5 फिगर, 4 बार आपकी दोनों एनर्जी होगी। देखिए 1 2 3 एंड 4, 6 फिगर को मैंने आपको एनालाइज करके दिखा दिया है किस कदर आपकी एनर्जीज हैं, किस कदर वेरी हो रही है, किस कदर क्या कहानी हो रही है, सब ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है इधर। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से समझें और सीखें कि ये मेरे पास जो एनर्जी का जो ऑसिलेशन जो चल रहा है ना आपका, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इसी को बोलते हैं क्या, एलसी ऑसिलेशन। बात समझ आ रही है मेरे को? अच्छा ठीक है ना। अब समझें कि जो आपका एलसी ऑसिलेशन जो आपका हो रहा है ये हमारे पास में हो क्या रहा है, मतलब लेट एज्यूम मेरे पास में क्या होना आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे पास में जो होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी हाफ एल आई स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक एनर्जी जो मेरे पास में होती है वो हमारे पास में क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी हाफ, सॉरी फॉर दैट, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू स्क्वायर बाई सी आपकी इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास में आपकी क्या होगी बोला, आपकी करंट जीरो होगी, यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा बोला, आपका चार्ज जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो उसमें करंट जीरो होगी, अगर मैग्नेटिक एनर्जी है तो वहां पर चार्ज जीरो होगा, अगर दोनों एनर्जी है तो वहां पर चार्ज भी होगा और करंट भी होगी। बात समझ आ रही है? अच्छा चलिए इसको रफ इसको नोट करें, फिर मैं क्या करता हूँ इसको रफ करता हूँ, फटाक से कितनी में सारे फिगर बनाए एज इट इज। समझते हुए बनाएंगे, चले फिर आ जाए समझे सीखे। ठीक है ना। आप चाहें तो केवल इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी शुड बी stored, should be again stored by कैपेसिटर। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फिर से स्टोर हो जाएगी, इसमें आपकी कैपेसिटर में आपकी स्टोर हो चुकी है इसका। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हमारे पास में कहानी है क्या और थी क्या। अब आ जाए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो हेडिंग लिखेंगे, मैं इसको बिठा देता हूं। तो यहां पे आप मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे मैकेनिकल एनालॉजी फॉर एलसी ऑसिलेशन। अच्छा अब बहुत ध्यान से समझना कि मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ एलसी ऑसिलेशंस क्या है, इसकी इक्वेशंस क्या है। ठीक है ना, कैसे डिपेंड करता है, क्या फेज होता है, अपन हर चीज यहां पे बहुत अच्छे से समझने आ जाएंगे कैसे। अब लेट एज्यूम इसकी इक्वेशन बनानी है मेरे को, तो मेरे को क्या करना होगा, पहले मैंने क्या किया, ये कैपेसिटर लिया आपका और इसको क्या किया मैंने, किसी भी एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया आपका इस टाइप से। क्लियर है क्या बोला? ये सी है मेरे पास में, ये आपका एफ है। क्लियर है क्या? अच्छा अब देखिए होगा क्या कि मेरे पास में अगर कोई भी करंट आपकी पास हो गई इसका करंट, ठीक है ना, करंट आपकी ऐसे पास हो रही है जो कि आप यहां से देख सकते हैं, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव बोल रहे हैं। क्लियर है ना? अच्छा अब मेरे को इक्वेशन चाहिए, अगर मेरे को इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पे केवीएल अप्लाई करता हूं। ठीक है ना, अप्लाइंग द केवीएल। केवीएल जो हमारे पास में जो है वो आपका एक्चुअल में है क्या, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, केवीएल आपका नेट वोल्टेज क्या होता है, वो आपका जीरो होता है, नहीं होता। चले आने समझो सीधे कि मेरे पास में यहाँ पे आपका जो चार्ज जो है वो मेरे पास में क्या बोला आपका क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो हमारे पास में क्या हो गया बोला आपका वोल्टेज जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वी को मैं बोलूंगा क्या, क्यू बाई सी।
नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा हूं, मतलब मेरे पास में साइकिल आपकी कुछ ऐसे चल रही है, मतलब आपकी ऐसे साइकिल चल रही है, जो मैंने आपको फिगर में ये दिखाया गया है, है ना। यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, है ना। ये मेरे पास में क्यू बाई सी और ये हमारे पास में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, समझना। ये मेरे पास में माइनस आएगा, माइनस का क्या एल डी आई अपॉन डी टी आपका आएगा या नहीं आएगा, इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका क्या वीसी है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, एंड ये मेरे पास में क्या वोल्ट भी है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। देख रहे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमारे पास में क्या है ये समझना कि मैं इसको आगे क्वेश्चन मतलब आपको पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा ना आपका Q बाई सी, ये मेरे पास में L D, मैंने क्या किया इसको समझें कि ये मैंने क्या किया है इसको डी क्यू आई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आई को, तो मैंने क्या किया डी टू क्यू अपॉन डी टी टू इक्वल टू 0। L को बाहर लिया और इसको 0 में लिख दिया, तो मेरे पास कहानी कुछ आपकी आएगी समथिंग डी टू टू प्लस आपका क्यू बाई एल इंटू सी इक्वल टू 0, है ना। ये मेरे पास में इक्वेशन आ रही है, और समझे आपको पता है और मुझे ही पता है क्या, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि हमें पता है क्या, कहानी पता है हमें कि मेरे पास में जो ओमेगा जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है 1 अपॉन रूट का एलसी होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। 1 अपॉन एलसी का मतलब आपका ओमेगा स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा करना लिखता हूं क्या डी टी क्यू अपॉन डी टी टू प्लस का मेरे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर मैंने आपको बोला कि मैकेनिकल एनालॉगस, तो एनालॉगस का क्या मतलब देखें, एसएचएम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एसएचएम जो अपन ने +1 में अपन ने पढ़ा हुआ है, एसएचएम की इक्वेशन क्या, बहुत ध्यान से समझें और सीखें कि एसएचएम की इक्वेशन आपकी है क्या। लेट कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो आपको माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स ना बोले, बिल्कुल पता है। और एक्सेलरेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं बोले आपका डी डी वी अपॉन डी टी और डी एक्स टू अपॉन डी टी टू, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल प्लस मैंने इसको इधर लेके आया तो ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स इक्वल टू आपका 0 ना। ये आपकी किसकी बोले आपकी एसएचएम की, मैकेनिकल एसएचएम की इक्वेशन है, जो एक्चुअल में जो आपका एसएचएम होता है वो इसकी इक्वेशन। अब देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को समथिंग लाइक दिस नहीं लग रही है आपको, कुछ ऐसा हो, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी जो इक्वेशन जो होती है x इक्वल टू हमारे पास में आपका a और sin ओमेगा t होता है या नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये और ये इक्वेशन आपकी अगर एक जैसी समथिंग लाइक लग रही है, मतलब x के यहाँ पे q है, तो यहाँ इसकी जो इक्वेशन जो होगी वो मेरे पास q इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा q नॉट sin ओमेगा t, एक कोई भी इसमें फेल हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब देखें कि अगर मैंने अभी आपसे बात की थी कि q इक्वल टू 0 पर, मतलब सॉरी t इक्वल टू 0 पर जो चार्ज जो है मेरे पास में, चार्ज जो था वो आपका क्या था बोले आपका मैक्सिमम चार्ज था। देखें t इक्वल टू 0 पर मैं कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज ना दूं और कंडक्टर पे दे दूं तो भी ऑसिलेशन होगा, लेकिन मैंने जो अपनी स्टोरी में अपन ने क्या किया है कि अपन ने t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पे चार्ज दिया है। अगर कैपेसिटर पे चार्ज दिया मतलब t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पे चार्ज दिया है, मतलब मेरे पास में ये तो आपका क्या हो गया 0 हो गया, तो फाई जो है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका 90 होना चाहिए, मतलब आपका फेज कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। या मैं बोल सकता हूं क्या कि चार्ज मेरे पास में t इक्वल टू 0 पर अगर मैक्सिमम है, मतलब मेरे पास में क्या होना चाहिए, इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी cos आएगा या नहीं आएगा, t इक्वल टू 0 रखेंगे आपका चार्ज q इक्वल टू q आ गया, q नॉट आ जाएगा। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि मेरे पास में कहानी आपकी है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि करंट b, करंट जो मेरे पास में वो आपकी आएगी b q अपॉन dt, तो ये मेरे पास में इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी ना आपका, ये हमारे पास में आपका क्या आ जाएगा ना आपका q नॉट, और सॉरी फॉर दैट इसको मैं बोल दूंगा क्या करंट आपका i नॉट sin ओमेगा t, ठीक है ना। ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब मेरे को दोनों की इक्वेशन समझ आ गई कि मेरे पास इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है। अच्छा,
यहाँ पर अगर मैकेनिकल एनालॉगस को अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, जो कि मेरे पास में हेडिंग है, मेरे पास में आपका ओमेगा जो होता है वो आपका होता है क्या, आपका ओमेगा, ठीक है ना। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है आपका, t = 2 पाई रूट में m बाई के, ठीक ना। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका k बाई m आपका होगा, नहीं होगा बोल रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अब अगर ओमेगा हमारे पास में क्या है बोला आपका k बाई m मेरे पास में यहाँ से आ जाएगा ओमेगा। दूसरा ये मेरे पास मैकेनिकल के लिए ये ओमेगा किसके लिए बना आपका, हमारे एलसी के लिए हमारे पास में क्या है बना आपका ओमेगा जो है ये मेरे पास में आपका 1/√LC बोले। अब इन दोनों का अगर मैंने कंपैरिजन किया, ठीक ना, तो ध्यान समझना सीखना कि मेरे पास में L जो है L इज एनालॉगस, L इज एनालॉगस ऑफ N। क्लियर है क्या बोले। अगर L मेरे पास में क्या है बोले आपका एनालॉगस, L जो है एनालॉगस किसकी बोले आपके M की है, ठीक ना। तो C इज एनालॉगस ऑफ 1/k। बात समझ आ रही है, ठीक ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनालॉगस या मैकेनिकल एनालॉगी फॉर LC सर्किट। आपका ये एनालॉगस पॉइंट हमारे पास में आ जाएंगे। L जो है वो M से कंपेरिजन किया, ये 1/1 का रेशियो है, तो मेरे पास में C 1/k के लिए मैंने क्या किया, इसका कंपेरिजन किया। बात समझ आ रही है ना। अब मैं ये समझ आ गया कि मेरे पास में कहानी आपकी है क्या, ठीक ना, किस तरीके से क्या सिचुएशंस है, ठीक ना, आ जाएंगे। एनर्जी से भी देख सकते हैं अपन, ये एनर्जी मेरे पास में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर मैंने क्या किया मैग्नेटिक एनर्जी की इक्वल कंपैरिजन किया तो ये इक्वेशन आ जाएगी। देखिए कैसे, तो आपका हाफ q²/c, ये मेरे पास हाफ Li², ठीक ना। आगे अपन क्या करते हैं, इसमें अगर रूट ले लेते हैं तो मेरे पास में आपका क्या जाएगा आपका, इसको मेरे पास I = क्या आ जाएगा, I = नीचे अगर मैं इसको लिखाऊंगा तो q/रूट में आपका LC आएगा या नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे उस चीज। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले, है ना। तो ये कुछ कहानी है किसकी बोले आपका मैकेनिकल एनालिसिस। आ जाइए इसका क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा क्या करते हैं ग्राफ बना लेते हैं कि हमारे पास में ग्राफ जो है वो हमारे पास में है क्या। चलें इसको मैं हटा देता हूं। समझें और सीखें। तो हमारे पास में जो हेडिंग है वो है आपका ग्राफ फॉर आइडियल ऑसिलेशन, ठीक है। आइडियल ऑसिलेशन में हमारे पास देखिए पहली बात तो क्या है, आइडियल ऑसिलेशन इसलिए बोला है कि मेरे पास में टोटल एनर्जी जो है कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर में कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक ना, कोई वेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब आइडियल का मतलब क्या है, नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अगर कोई वेस्ट नहीं हो रहा है तो समझे, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में चार्ज, ठीक ना। अब आइए जो चार्ज की जो इक्वेशन जो हमारे पास में जो थी, चार्ज का मतलब क्या है आपका Q, अभी मैंने लिखा है क्या Q0, ये मेरे पास में क्या है आपका 0 पे मैक्सिमम मतलब ओमेगा। अच्छा ये चार्ज की इक्वेशन मैंने अभी आपके लिए लिखी थी। करंट क्या था मैंने आपका I0 sin ओमेगा, ये मेरे पास में किसकी होना आपकी करंट की इक्वेशन। तो मेरे पास में आपका कुछ ये आपका क्या है, पहले मैं आपको चार्ज के लिए बनाता हूं आपके सामने। ये देखो ये आपका चार्ज, क्लियर है क्या बोला। अच्छा और ये हमारे पास में कुछ करंट की इक्वेशन होगी। देखिए करंट कौन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये मेरे पास में यहाँ पे आपका मैक्सिमम होगा करंट, ये मैक्सिमम है। ये मेरे पास में यहाँ पे आपका मिनिमम मतलब आपका समथिंग लाइक दिस, आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे। क्लियर हो रही बात है, ठीक है ना। ये हमारे पास में कुछ लाइक दिस आपकी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन हमारे पास है ना। अच्छा ये मेरे पास में आपका t = 0 मतलब ये मेरे पास में क्या है आपका चार्ज के लिए है। ये मेरे पास में आपका टाइम है,
ये मेरे पास में क्या है आपकी करंट है, और ये हमारे पास में आपका। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर मेरे पास में चार्ज जो है वो आपका मैक्सिमम है या नहीं है, बिल्कुल मैक्सिमम है। अब मेरे पास t इक्वल टू 0 पर करंट क्या है बोला, करंट आपकी 0 या नहीं बोला, बिल्कुल 0। जहां पर मेरे पास में यहाँ पर आपका t/4 पर करंट मेरे पास में आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका जो पॉइंट है, ये हमारे पास में क्या बोला आपका t/2, ये हो जाएगा क्या 3t/4, इसको बोलेंगे 3t/4, और ये क्या हो जाएगा बोला आपका t, मतलब आपका यहां से स्टार्ट होगा और एक ऑसिलेशन आपका कंप्लीट होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले? अच्छा, तो ये मेरे पास में आपका समथिंग लाइक दिस आपका ऐसा क्लियर हो रही है। इसका एक आपका ऑसिलेशन यहां कंप्लीट हो गया। मतलब कैसे करंट मैक्सिमम, कब करंट आपकी मिनिमम, वो ग्राफ जो अपन ने जो फिगर जो बनाए हैं उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, कब आपका मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा मेरे पास में चार्ज, कब आपकी करंट मिनिमम होगा। ये अपोजिट होता है। अगर मेरे पास में यहाँ पे आपका क्या डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये अपन ने बहुत अच्छे से समझा है और सीखा है कि मेरे पास में क्या है बोले आपके डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है, सम एनर्जी इज लॉस, सम एनर्जी इज लॉसेस, ठीक है ना। ये लॉस क्यों होगी, रीजन क्या है, क्योंकि लेट एज्यूम इंडक्टर पे हमारे पास में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कॉइल होता है, ठीक ना। तो एवरी हैवी इंडक्टर, मैं यहां पे लिखूंगा क्या, एवरी हैवी इंडक्टर, आइडियल ना हो, बस हैवी का मतलब क्या है, आइडियल ना हो, हैवी इंडक्टर हैज ओन रेजिस्टेंस। अगर इसके पास में रेजिस्टेंस है तो क्या होगा कि इसमें क्या होंगे, कुछ आपके डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे मेरे पास में, अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं तो यहां पे आपकी जो एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एनर्जी डज नॉट। अगर एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो एनर्जी क्या होगी बोला आपकी चेंज होगी, और चेंज क्या होगी बोला आपकी करंट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मतलब आपकी समथिंग लाइक दिस आपकी इक्वेशन आपकी ये होगी, मतलब मेरे पास में आपका ये R/2L × T, इस कदर क्या होगी बोला आपकी इक्वेशन चेंज होगी, डैम्प्ड की आ जाए। करंट मेरे पास में समथिंग लाइक ये है, तो मेरे पास में आपके ऑसिलेशन समथिंग लाइक कुछ ये होगा, मतलब आपके ये ऑसिलेशन, मतलब आपका डैम्प समझ आ रहा है क्या, आपका टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बोले आपका जो मैग्नीट्यूड जो है या डिस्टर्बेंस जो है, करंट की वैल्यू जो है या एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाए, डिक्रीज हो। डिक्रीज का मतलब एनर्जी क्या हो बोले आपकी वेस्ट हो। अगर एनर्जी वेस्ट होगी उसी क्या बोलेंगे अपन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी बोले आपकी क्या एलसी ऑसिलेशन की। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पहले आप लोगों की ऑल द बेनिफिट। बाय।